हेलो डियर स्टूडेंट्स, सो आई वेलकम यू टू दिस क्लास ऑफ साइंस स्टूडेंट्स। देखो स्टूडेंट्स, बच्चे जो है साइंस को लेके बड़े एप्रीहेंसिव होते हैं, उनको डर लगता है कि समझ में नहीं आएगा, एग्जाम में मार्क्स नहीं आएंगे। लेकिन स्टूडेंट्स, अगर आपके पास ये कोर्स है तो आपको डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ये मेरी गारंटी है कि ऑल योर प्रॉब्लम्स विल बी परफेक्टली सॉल्व्ड स्टूडेंट्स। और इस कोर्स को पढ़ाते टाइम तीन चीजों का हम बहुत ध्यान रखेंगे स्टूडेंट्स। कौन सी तीन चीजें वो? अंडरस्टैंडिंग, फन एंड मार्क्स इन एग्जाम। देखो स्टूडेंट्स, हर चीज आपको ऐसे पढ़ाई जाएगी ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ में आए, आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा स्टूडेंट्स। हर चीज अच्छे से समझ में आएगी, मेरी गारंटी है स्टूडेंट्स आपको। सेकंड पॉइंट स्टूडेंट्स, फन। देखो स्टूडेंट्स, साइंस पढ़ना कभी भी बोरिंग नहीं हो सकता, कभी भी एक हेडेक नहीं हो सकता कि साइंस पढ़ना है हमें। साइंस तो बड़ा इंटरेस्टिंग होता है क्योंकि हमें ये बताता है कि दुनिया में जो भी चीजें हो रही है वो कैसे हो रही है। स्टूडेंट्स, ये कोर्स करते टाइम आपको बहुत मजा आने वाला है। यू विल एंजॉय दिस कोर्स। इनफैक्ट आप बोलोगे हमें और पढ़ना है और पढ़ना है। इनफैक्ट ये कोर्स जो बच्चे लेते हैं उनके साथ हमने ऐसा होता हुआ देखा है स्टूडेंट्स। सो बी रेडी फॉर थ्रिलिंग राइड स्टूडेंट्स, इट्स गोइंग टू बी अ लॉट ऑफ फन। एंड फाइनली स्टूडेंट्स, ये सब तो ठीक है लेकिन एग्जाम में मार्क्स भी आने चाहिए, राइट स्टूडेंट्स? तो ऐसा होगा, आपको इस तरीके से पढ़ाया जाएगा ताकि एग्जाम में आपको मैक्सिमम मार्क्स आ सके। इनफैक्ट स्टूडेंट्स, आई गारंटी यू कि इफ यू डू दिस कोर्स परफेक्टली यू विल बी एबल टू स्कोर 100 आउट ऑफ 100। आप क्लास में टॉप कर पाओगे स्टूडेंट्स। बहुत सारे बच्चे ये कोर्स लेते हैं, उनके साथ ऐसा होता है स्टूडेंट्स। तो चलो स्टूडेंट्स, विद फुल एनर्जी लेट अस स्टार्ट दिस कोर्स। डियर स्टूडेंट्स, लेट अस स्टार्ट दिस न्यू चैप्टर दैट इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शंस। स्टूडेंट्स, दिस इज गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। जैसा स्टूडेंट्स आपको पता है कि साइंस जो है उसको हम तीन ब्रांचेस में ऐसे डिवाइड कर सकते हैं। तो केमिस्ट्री, तो स्टूडेंट आपको समझ में तो आ ही रहा होगा स्टूडेंट्स चैप्टर के नाम से ही कि आज तो हम केमिस्ट्री पढ़ने वाले स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स, अगर आपको केमिस्ट्री पढ़ना है तो दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर स्टूडेंट्स। इसका क्या इंपॉर्टेंस है मैं आपको कैसे बताऊं? आप अगर सोचोगे अगर कोई सोल्जर है और उसको बैटल फील्ड में लड़ाई करनी है स्टूडेंट्स, तो गन उसके लिए कितना इंपॉर्टेंट है। बिना गन के वो लड़ाई नहीं कर सकता। वही इंपॉर्टेंस है आपके लिए केमिकल रिएक्शंस चैप्टर का, अगर आप केमिस्ट्री पढ़ना चाहते हो। बिना इस चैप्टर के तो केमिस्ट्री पढ़ी नहीं जा सकती स्टूडेंट्स। लेकिन स्टूडेंट्स, आप डरे नहीं, ये चीज मैं आपको सिर्फ इसलिए बता रहा हूं ताकि आप चैप्टर पे अच्छे से फोकस करें। बट डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, चैप्टर आसान है और मैं आपको बड़े आसानी से समझा भी दूंगा स्टूडेंट्स, राइट? तो स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में सबसे पहले हम पढ़ेंगे एटम्स, मॉलिक्यूल्स, एलिमेंट्स, कंपाउंड्स एंड आयंस। अब स्टूडेंट्स देखो, ये सारे आपको जाने पहचाने से नाम लग रहे होंगे स्टूडेंट्स। क्यों ऐसा? क्योंकि लोअर क्लासेस में आप इन सब के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ चुके हो। और देखो पॉइंट ये है स्टूडेंट्स कि अगर इस चैप्टर को आपको अच्छे से समझना है तो ये सब की आपके पास बहुत अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। बट ऐसा हो सकता है स्टूडेंट्स की प्रीवियस क्लासेस में आपने पढ़ा तो है लेकिन आपको याद ना हो। इसलिए स्टूडेंट्स, मैं आपको इन सारी चीजों का एक रिकैप देने वाला हूं ताकि ये सब आपके दिमाग में बिल्कुल फ्रेश हो और आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आए। बट स्टूडेंट्स, अगर आपको ये सारी चीजें बहुत अच्छे से याद है तो आप इनिशियल पोर्शन जो मेरे लेक्चर्स का है वो स्किप करके आगे बढ़ सकते हो ताकि आप बोर ना हो। और अगर आपको याद नहीं है तो आप बिल्कुल फॉलो करो ताकि ये सब आपको रिकॉल हो जाए और ये चैप्टर अच्छे से समझ में आए। तो सबसे पहले बात करते हैं बच्चों एटम्स की। तो एटम्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स? तो आपको पता है स्टूडेंट्स की दुनिया में हर चीज जो है वो एटम्स की बनी होती है। जैसे ये मार्कर ही ले लो स्टूडेंट्स, तो ये बड़ा सा जो मार्कर आपको दिख रहा है बहुत सारे छोटे 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 पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है स्टूडेंट्स। और उन पार्टिकल्स का नाम क्या है स्टूडेंट्स? एटम्स बोलते हैं उनको। आप कोई भी चीज ले लो, आप कोई रॉक ले लो, कोई चेयर ले लो, अब वाटर, कोई गैस, किसी भी चीज को अगर आप देखोगे दुनिया में स्टूडेंट्स तो वो सब बहुत सारे छोटे 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 पार्टिकल से बने होते हैं जिनको हम एटम्स बोलते हैं स्टूडेंट्स। और ये छोटे पार्टिकल्स बहुत ज्यादा छोटे होते हैं, इतने छोटे होते हैं कि आप नेकेड आई से देख ही नहीं सकते हो। जैसे मैं आपको बताना चाहूं कि ये कितने छोटे होते हैं, तो आप एक ग्रेन ऑफ सैंड इमेजिन करो, कितना छोटा होता है स्टूडेंट। वो भी बहुत सारे एटम से बना होता है। अब कितने एटम से बना होता है स्टूडेंट्स? एक ग्रेन ऑफ सैंड में लगभग 5 into 10 to power 19 एटम्स होते हैं। 5 into 10 to power 19 एटम्स अप्रोक्सीमेटली। सोचो कितना बड़ा नंबर है ये। एक छोटा सा ग्रेन ऑफ सैंड भी इतने एटम्स से बना हुआ है, उसमें इतने एटम्स होंगे तो आप सोच सकते हो कि एटम जो है वो कितना ज्यादा छोटा होता है स्टूडेंट्स। इट्स वेरी अमेजिंग। सोच के आप देखो कि पहाड़ होते इतने बड़े बड़े स्टूडेंट्स, वो भी छोटे छोटे एटम से बने होते हैं। एक ग्रेन ऑफ सैंड में अगर इतने एटम्स हैं तो इस पहाड़ में कितने एटम्स होंगे स्टूडेंट्स, राइट? ये बॉटल भी अगर मैं लूं स्टूडेंट्स तो छोटे छोटे एटम से बनी हुई है और वो एटम्स का साइज बहुत छोटा होता है स्टूडेंट्स, राइट? अब देखो क्या होता है कि दुनिया में जितने भी सब्सटेंसेस हैं वो सब एटम से बने हुए हैं, वो तो ठीक है, लेकिन उनको दो कैटेगरीज में या दो बकेट्स में डिवाइड करके सोचा जा सकता है। कौन सी दो कैटेगरीज हैं? तो कोई भी सब्सटेंस जो है स्टूडेंट्स, या तो वो एलिमेंट्स की कैटेगरी में आएगा या फिर वो कंपाउंड्स की कैटेगरी में आएगा।
अब क्या डिफरेंस होता है दोनों में स्टूडेंट्स? तो बने तो सब एटम से ही होते हैं, लेकिन एलिमेंट्स जो होते हैं उसमें सिंगल टाइप ऑफ एटम्स और कंपाउंड जो है उसमें डिफरेंट टाइप ऑफ एटम्स। कहने का मतलब ये स्टूडेंट्स कि एलिमेंट्स जो होते हैं उनमें सारे एटम्स एक ही टाइप के होते हैं, कंपाउंड्स में अलग अलग टाइप के एटम्स होते हैं। हो सकता है आपको थोड़ा डाउट आ रहा हो यहां पे स्टूडेंट्स, बट डरने की बात नहीं है, थोड़ा पेशेंस रखें, बिल्कुल अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। सबसे पहले हम फोकस करते हैं स्टूडेंट्स एलिमेंट्स पे। तो कुछ एग्जांपल्स लेते हैं इसको समझने के लिए, एलिमेंट्स के एग्जांपल। तो आप देखो ये कुछ एग्जांपल्स हैं स्टूडेंट्स। तो इसमें आप देखें ये आयरन है स्टूडेंट्स, ये आयरन की नील्स हैं। यहां पे अल्युमिनियम का एग्जांपल लिया है स्टूडेंट्स, ये अल्युमिनियम फॉयल है जो किचन में यूज किया जाता है। दिस इज कॉपर स्टूडेंट्स, कॉपर के वायर्स होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी में यूज होते हैं स्टूडेंट्स। ये एक दूसरा एलिमेंट है स्टूडेंट्स के और आपने कम सुना होगा, दिस इज सल्फर। ये एक और एलिमेंट है स्टूडेंट्स, जनरली ये लिक्विड फॉर्म में होता है, इसका नाम है ब्रोमीन। ये एक और एलिमेंट स्टूडेंट्स, ये जनरली गैसियस फॉर्म में होता है, इसका नाम है क्लोरीन। अब देखो स्टूडेंट्स, अगर मैं ये बोल रहा हूं कि आयरन जो है वो एलिमेंट है, तो इसका मतलब ये होता है कि ये जो आयरन की नील है वो बहुत सारे छोटे छोटे एटम से बनी है, ये तो आपको पता ही है। ठीक है, वो सारे एटम्स जो है वो एक दूसरे के आइडेंटिकल होंगे। अगर आप कोई भी दो एटम निकाल लोगे बाहर तो वो एक जैसे ही दिखेंगे, बिल्कुल आइडेंटिकल होंगे स्टूडेंट्स। हालांकि आप ऐसे एटम निकाल नहीं सकते, जस्ट अ हाइपोथेटिकल थिंग, राइट। वैसे ही अगर आप अल्युमिनियम को देखोगे तो उसके अंदर ही बहुत सारे एटम्स हैं स्टूडेंट्स, और वो सारे एटम्स एक दूसरे के आइडेंटिकल होंगे, बिल्कुल सेम होंगे सब एक दूसरे के। वैसे ये कॉपर जो है, अगर मैं इसको एलिमेंट बोल रहा हूं तो इसका मतलब ये कि इसके अंदर जितने भी एटम्स हैं वो सब एक दूसरे के सेम है स्टूडेंट्स। समझ में आ रही बात? हाँ, यहां पे एक चीज ध्यान रखने वाली है कि कॉपर के अंदर सारे एटम्स एक जैसे हैं, आयरन के अंदर सारे एटम्स एक जैसे हैं, लेकिन आयरन का जो एटम है वो कॉपर के एटम से अलग है, अल्युमिनियम का जो एटम है वो आयरन या कॉपर के एटम से अलग है, लेकिन इसके सारे एटम्स अपने में एक जैसे हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। वैसे स्टूडेंट्स अगर हम ब्रोमीन की बात करेंगे तो वो भी बहुत सारे एटम से बना हुआ है स्टूडेंट्स, और वो सारे एटम्स एक दूसरे से आइडेंटिकल है। वैसे कि हम क्लोरीन जो कि गैस है यहां पे, उसकी बात करेंगे तो उसमें भी वही सिनेरियो है स्टूडेंट्स। तो दैट इज व्हाट यू मीन बाय एलिमेंट्स, कि उसके अंदर के सारे एटम्स एक दूसरे से बिल्कुल सेम होते हैं स्टूडेंट्स, राइट। अब इस टेबल को आप देखें स्टूडेंट्स, ऐसे टेबल आपने पहले भी देखे होंगे, इसमें आप देखो बहुत सारे एलिमेंट्स के नाम है और उनके सिंबल्स भी है। आपको ये सारे सिंबल्स याद होने चाहिए स्टूडेंट्स। केमिस्ट्री में थोड़ी दुख की बात ये होती है कि बहुत सारी चीजें हमें याद करनी पड़ती है, बट आई एम श्योर कि लोअर क्लासेस से आपको बहुत सारे सिंबल्स याद होंगे। नहीं याद है स्टूडेंट्स तो आप याद करें, उतना भी डिफिकल्ट नहीं है, राइट। जैसे आप देखो अल्युमिनियम की बात हमने की, अल्युमिनियम का सिंबल होता है स्टूडेंट्स की, आप देखो यहाँ पे Al, ठीक है। हमने आयरन की बात की, आयरन का सिंबल क्या है स्टूडेंट्स? Fe। हमने कॉपर की बात की, कॉपर का सिंबल क्या है स्टूडेंट्स? Cu। कार्बन, कार्बन एक एलिमेंट होता है, उसका सिंबल क्या है स्टूडेंट्स? C। हाइड्रोजन एक एलिमेंट होता है, उसका सिंबल है H। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन तो आपको पता है हवा में पाया जाता है स्टूडेंट्स, उसका सिंबल है O। नाइट्रोजन वो भी एक एलिमेंट है जो हवा में पाया जाता है, उसका सिंबल क्या है? N। तो ऐसे सारे सिंबल्स आपको याद होने चाहिए स्टूडेंट्स। और इसमें एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर स्टूडेंट्स कहीं पे लिखा है Al, इसका मतलब अल्युमिनियम की बात हो रही है, और वो जो Al है स्टूडेंट्स वो अल्युमिनियम के एक एटम को डिनोट कर रहा है। क्या कर रहा है? एक एटम को डिनोट कर रहा है स्टूडेंट्स। कहीं पे लिखा हुआ है Fe, तो वो आयरन को डिनोट कर रहा है, लेकिन आयरन के एक एटम को डिनोट कर रहा है स्टूडेंट्स। तो कोई भी ऐसे सिंबल लिखा हुआ है जैसे कि O, तो इसका मतलब है ऑक्सीजन के एक एटम की बात हो रही है स्टूडेंट्स। तो ये आपके दिमाग में बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, राइट। अब स्टूडेंट्स यहां पे एक बड़ी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग सी बात हम देखेंगे, दैट इज मॉलिक्यूल। अब ये मॉलिक्यूल का क्या फंडा है स्टूडेंट्स? तो मॉलिक्यूल को समझने के लिए जैसे ब्रोमीन का एग्जांपल लेते हैं स्टूडेंट्स। तो हमें पता है कि ब्रोमीन बहुत सारे एटम से बना हुआ है, लेकिन स्टूडेंट्स ब्रोमीन में क्या होता है कि ब्रोमीन के दो एटम्स जो हैं वो सॉर्ट ऑफ आपस में कंबाइन होके, फ्यूज होके एक ग्रुप बना लेते हैं स्टूडेंट्स, और वो दोनों साथ साथ ही रहते हैं, वो आपस में आप सपोज करो जुड़ से गए। तो ब्रोमीन में जो एटम्स हैं स्टूडेंट्स वो अलग अलग नहीं होते, दो के ग्रुप्स में रहते हैं। कैसे रहते हैं? दो के ग्रुप्स में रहते हैं। वैसे हम क्लोरीन की बात करें स्टूडेंट्स तो उसमें भी जो एटम्स है वो दो के ग्रुप्स में रहते हैं। हालांकि हर एलिमेंट में ऐसा नहीं होता है, जैसे आयरन है स्टूडेंट्स उसमें हर एटम अलग अलग ही रहता है, अल्युमिनियम है उसमें हर एटम अलग अलग ही रहता है, इन दोनों में भी हर एटम अलग अलग ही रहता है, लेकिन ये दोनों में ऐसा नहीं है, दो के ग्रुप्स होते हैं, कभी कभी तीन के ग्रुप्स भी हो सकते हैं कुछ अलग एलिमेंट्स में, जो हम बाद में कभी देखेंगे स्टूडेंट्स। तो यही है मॉलिक्यूल स्टूडेंट्स। जब एटम्स आपस में ग्रुप बना लेते हैं स्टूडेंट्स, ग्रुप बना लेते हैं और साथ में रहते हैं, उसको क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? मॉलिक्यूल्स। तो बहुत सिंपल भाषा में बोले तो मॉलिक्यूल्स आर ग्रुप्स ऑफ एटम्स, ग्रुप्स ऑफ एटम्स। और हर एलिमेंट जो है वो मॉलिक्यूल बनाएगा ये जरूरी नहीं है।
जैसे आप देखो आयरन में मॉलिक्यूल नहीं बना, उसमें सारे एटम्स अलग अलग हैं, अल्युमिनियम में भी मॉलिक्यूल नहीं बना, सारे एटम्स अलग अलग है, लेकिन ब्रोमीन में दो दो एटम के मॉलिक्यूल्स हैं, क्लोरीन में भी दो दो एटम के मॉलिक्यूल्स हैं स्टूडेंट्स। समझ में आ रही है बात? वेरी इंपॉर्टेंट। हर एलिमेंट मॉलिक्यूल बनाएगा ये जरूरी नहीं है, लेकिन कुछ एलिमेंट्स जैसे कि ये दोनों मॉलिक्यूल बनाते हैं स्टूडेंट्स, राइट। अब यहां पे एक और इंपॉर्टेंट बात है, जैसे स्टूडेंट्स हम ब्रोमीन की बात कर रहे हैं, तो ब्रोमीन का सिंबल आप देखो क्या है, Br। तो जब मैं Br लिख रहा हूं तो मैं इसका मतलब यह है कि मैं एक एटम की बात कर रहा हूं, मैं ब्रोमीन के एक एटम की बात कर रहा हूं अगर Br लिखा हुआ है। लेकिन स्टूडेंट्स अगर मुझे ब्रोमीन के मॉलिक्यूल की बात करनी है तो मैं उसको ऐसे लिखता हूं Br2। इसका मतलब है कि मैं एक मॉलिक्यूल की बात कर रहा हूं ब्रोमीन के, Br2 मतलब दो एटम ब्रोमीन के दो एटम जो मिलके मॉलिक्यूल बना रहे हैं। समझ रहे हो बात? वैसे स्टूडेंट्स हम अगर क्लोरीन की बात करेंगे तो उसका सिंबल है Cl। तो अगर हमने Cl लिखा है इसका मतलब हम क्या कर रहे हैं, हम क्लोरीन के एक एटम की बात कर रहे हैं। लेकिन मुझे क्लोरीन के मॉलिक्यूल की बात करनी है तो मैं कैसे लिखूंगा स्टूडेंट्स? आप समझ गए होंगे अब तो बहुत अच्छे से, Cl2 तो मतलब मैं एक मॉलिक्यूल की बात कर रहा हूं। ठीक है स्टूडेंट्स, समझ में आई आपको बात? अब इस देखो अल्युमिनियम है स्टूडेंट्स, तो अगर मैं Al लिख रहा हूं स्टूडेंट्स इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि अल्युमिनियम के एक एटम की बात कर रहा हूं। ठीक है, अब आप मुझे यह बताएं स्टूडेंट्स, क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं Al2, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं? नहीं स्टूडेंट्स, ऐसा लिखना ही गलत है। क्यों लिखना गलत है? क्योंकि अल्युमिनियम के दो एटम्स मिलकर एक मॉलिक्यूल बनाते ही नहीं, तो ऐसा लिखना ही गलत है। वैसे मैं आयरन की बात करूं तो Fe तो लिख सकता हूं मैं, इसका मतलब एक एटम ऑफ आयरन, लेकिन क्या मैं Fe2 लिख सकता हूं स्टूडेंट्स? नहीं लिख सकता हूं, क्योंकि आयरन के दो एटम्स मिलके ग्रुप बनाते ही नहीं है, वो मॉलिक्यूल बनाते ही नहीं है, राइट। आपको समझ में आई बात? दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। Cl लिखा हुआ है तो एक एटम ऑफ क्लोरीन, Cl2 मतलब क्लोरीन के दो एटम मिलके फ्यूज होके एक मॉलिक्यूल बना रहे हैं, राइट। तो यहां पे ध्यान रखने वाली बात यह है कि कुछ एलिमेंट्स के एटम्स अलग रहते हैं और कुछ मॉलिक्यूल्स बना लेते हैं। जैसे मैं आपको और एग्जांपल्स देता हूं स्टूडेंट्स, ऑक्सीजन तो आपने सुना है स्टूडेंट्स, ऑक्सीजन O2 क्योंकि ऑक्सीजन के दो एटम्स मिलके एक मॉलिक्यूल बनाते हैं, N2 नाइट्रोजन के दो एटम्स मिलके मॉलिक्यूल बनाते हैं। लेकिन S सल्फर वो ऐसे ही रहता है स्टूडेंट्स, वो कभी H2 नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि वहां पे मॉलिक्यूल नहीं बन रहा होता है। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस स्टूडेंट्स। तो अब हम यहां पे बात करेंगे स्टूडेंट्स कंपाउंड्स की। स्टूडेंट्स एलिमेंट्स हमने देखा है, अब जब कंपाउंड्स भी हम कंप्लीट कर लेंगे तो आपको दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, पूरा कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो कंपाउंड्स को एक्सप्लेन करने के लिए कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। पहला एग्जांपल मैंने यहां पे जो लिया स्टूडेंट्स वो वाटर का है, वाटर एक कंपाउंड का एग्जांपल होता है स्टूडेंट्स। दूसरा है वो नमक है स्टूडेंट्स, वो जो नॉर्मली हम खाते हैं खाने में डाल के स्टूडेंट्स, उसको कॉमन सॉल्ट बोलते हैं या टेक्निकल नेम उसका होता है सोडियम क्लोराइड स्टूडेंट्स। फिर तीसरा एग्जांपल आप देखो, ये है कैल्शियम कार्बोनेट, ये जो स्टोन दिख रहा है आपको, रॉक दिख रहा है बेसिकली व्हाइटिश कलर का, आपने देखा होगा रियल लाइफ में नहीं तो डिस्कवरी चैनल में या कहीं फोटोग्राफ्स में देखा होगा। दिस इज ऑल्सो एन एग्जांपल ऑफ कंपाउंड। तो अब देखो अगर मैं बोल रहा हूं कि वाटर जो है वो कंपाउंड है तो उसका क्या मतलब है स्टूडेंट्स? इसका मतलब ये है ये बहुत सारे एटम से तो बना हुआ है स्टूडेंट्स, लेकिन वो सारे एटम्स आइडेंटिकल नहीं है। इसमें बहुत सारे एटम्स होंगे लेकिन वो अलग अलग टाइप के होंगे, कुछ अलग टाइप के होंगे कुछ अलग टाइप के होंगे स्टूडेंट्स, दैट्स व्हाई इट इज बीइंग कॉल्ड कंपाउंड। वैसे स्टूडेंट्स कॉमन सॉल्ट को भी अगर मैं कंपाउंड बोल रहा हूं इसका मतलब ये भी बहुत एटम से तो बना ही हुआ है, लेकिन सारे एटम्स एक जैसे नहीं है। वैसे यहां पर भी सारे एटम्स एक जैसे नहीं है, अलग अलग है। अगर सारे एटम्स एक ही जैसे होते तो हम इसको क्या बोलते हैं? एलिमेंट। लेकिन हम कंपाउंड बोल रहे हैं, इसका मतलब कुछ एटम्स अलग टाइप के होंगे कुछ एटम्स अलग टाइप के होंगे, राइट स्टूडेंट्स? समझ में आई बात? अब स्टूडेंट्स यहां पे एक नया टर्म इंट्रोड्यूस करने की जरूरत है जिसका नाम है केमिकल फॉर्मूला। अब ये केमिकल फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट्स? तो हर कंपाउंड का एक केमिकल फॉर्मूला होता है। जैसे कि स्टूडेंट्स वाटर जो है उसका केमिकल फॉर्मूला है H2O, आपको पता ही है स्टूडेंट्स। ये जो सॉल्ट है स्टूडेंट्स उसका केमिकल फॉर्मूला है NaCl, और ये जो है स्टूडेंट्स कैल्शियम कार्बोनेट इसका फॉर्मूला है CaCO3। अब देखो ये जो केमिकल फॉर्मूला होता है किसी भी कंपाउंड के लिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, यही हमें कंपाउंड से रिलेटेड सारी बातें बताता है। जैसे मैंने आपको ये बताया कि इसके अंदर अलग अलग टाइप के एटम्स हैं, तो ये केमिकल फॉर्मूला में ये बताएगा कि इसके अंदर कैसे कैसे टाइप के एटम्स हैं। तो आप देखो ये केमिकल फॉर्मूले में दो एलिमेंट्स का नाम आ रहा है, एक है ये H जो कि हाइड्रोजन है और ये O है जो कि ऑक्सीजन है। ये तो एलिमेंट्स है स्टूडेंट्स, ये दोनों क्या है? एलिमेंट्स। एलिमेंट्स का जो चार्ट मैंने यहां पे बनाया था उसमें देखो आप हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, राइट स्टूडेंट्स? तो ये केमिकल फॉर्मूला है वाटर का, ये बता रहा है हमें कि इसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एटम्स हैं। कुछ एटम्स जो है वो हाइड्रोजन के होंगे और कुछ एटम्स जो है वो ऑक्सीजन के होंगे। आप सोचेंगे 2 क्यों है, वो भी मैं आपको बताऊंगा स्टूडेंट्स, बट थोड़ी देर बाद। जैसे स्टूडेंट्स ये सॉल्ट है,
तो उसका केमिकल फॉर्मूला है Na और Cl स्टूडेंट्स। तो अगर आप लिस्ट में देखेंगे तो Na और Cl ये दो अलग अलग एलिमेंट्स हैं स्टूडेंट्स। तो ये केमिकल फॉर्मूला ये बता रहा है कि इसके अंदर अलग अलग टाइप के एटम्स हैं, कुछ एटम्स जो है वो सोडियम के हैं और कुछ एटम्स जो है वो क्लोरीन के हैं, राइट स्टूडेंट्स, समझ में आई बात। वैसे आप अगर ये देखें तो इसका केमिकल फॉर्मूला है ये CaCO3, तो इसमें एक है कैल्शियम, एक है कार्बन और एक है ऑक्सीजन। 3 क्यों है ये मैं आपको थोड़ी देर बाद बताऊंगा। तो ये केमिकल फॉर्मूला ये बता रहा है स्टूडेंट्स कि इसके अंदर जो एटम्स है वो 3 तरीके के, कैल्शियम के कुछ एटम्स है, कार्बन के कुछ एटम्स है और ऑक्सीजन के कुछ एटम्स। समझ में आई बात स्टूडेंट्स। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज, हमने मॉलिक्यूल्स की बात की थी, तो हमने देखा था कुछ एलिमेंट्स मॉलिक्यूल नहीं बनाते थे और कुछ बनाते थे। जैसे कौन से बनाते थे मैंने बताया था, बताओ, ब्रोमीन, क्लोरीन, ये बनाते थे स्टूडेंट्स, राइट। तो अब देखो कंपाउंड्स जो भी होते हैं वो सब के सब मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। कंपाउंड्स कोई भी हो सब के सब मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। इनफैक्ट हम लिख भी सकते हैं ऑल कंपाउंड्स फॉर्म मॉलिक्यूल्स। और ये जो केमिकल फॉर्मूला है हमें उसके मॉलिक्यूल के बारे में बताता है। जैसे वाटर का जो मॉलिक्यूल है उसके बारे में मुझे इसके केमिकल फॉर्मूले से पता चलेगा, H2O। इसका मतलब ये है स्टूडेंट्स कि वाटर में क्या होता है कि एक ऑक्सीजन का एटम आता है, एक ऑक्सीजन का एटम आया और 2 हाइड्रोजन के एटम आए ऐसे, और ये तीनों फ्यूज हो गए स्टूडेंट्स, ये आपस में तीनों फ्यूज हो गए स्टूडेंट्स, फ्यूज हो गए और ये ग्रुप बन गया स्टूडेंट्स। एंड दिस इज अ मॉलिक्यूल, दिस इज अ मॉलिक्यूल। और आप वाटर को अगर देखोगे तो उसमें इस तरह के ग्रुप्स आपको बहुत सारे दिखाई देंगे, सारे एटम्स अलग अलग नहीं रहेंगे, ऐसे ग्रुप्स आपको दिखाई देंगे स्टूडेंट्स। और इसीलिए वाटर का केमिकल फॉर्मूला ऐसा है, H2O, 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन। समझ में आ रही है बात स्टूडेंट्स। वैसा ही आप सॉल्ट के लिए भी, इसके लिए भी बता सकते हो, इसका केमिकल फॉर्मूला है NaCl। इसका मतलब यहां पे क्या है कि एक सोडियम का एटम आएगा और एक क्लोरीन का एटम आता है, ठीक है, दोनों आपस में फ्यूज होके रहते हैं। तो अगर आप इसको स्टडी करोगे तो इसके अंदर इस तरह के बहुत सारे ग्रुप्स आपको दिखाई देंगे स्टूडेंट्स। समझ में आ रही है बात। और हर ग्रुप एक मॉलिक्यूल कहलाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड का, कॉमन सॉल्ट का, ठीक है। और उसका केमिकल फॉर्मूला NaCl। तो आप देखो केमिकल फॉर्मूला कितना इंपॉर्टेंट है। इसका केमिकल फॉर्मूला ये है, तो इसमें तो देखो आप ये और भी कॉम्प्लिकेटेड है, इसमें कैल्शियम भी है, कार्बन भी है और O के साथ 3 है। इसका मतलब एक कैल्शियम का एटम है, एक कार्बन का एटम है और ऑक्सीजन के 3 एटम है स्टूडेंट्स, ऑक्सीजन के 3 एटम है। ये सब मिलके एक ग्रुप बना रहे हैं स्टूडेंट्स, और ऐसे बहुत सारे ग्रुप्स हैं इसमें। दिस इज वन मॉलिक्यूल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, जिसका केमिकल फॉर्मूला ये कहलाएगा। समझ में आई आपको बात स्टूडेंट्स? दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इंटरेस्टिंग एज वेल। तो स्टूडेंट्स अगर बताना होगा कि सब्सटेंस का केमिकल फॉर्मूला क्या रिप्रेजेंट करता है तो हम क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स? तो हम लिखेंगे केमिकल फॉर्मूला ऑफ अ कंपाउंड रिप्रेजेंट्स द कंपोजिशन ऑफ अ मॉलिक्यूल ऑफ दैट कंपाउंड। राइट स्टूडेंट्स, वो यही तो बता रहा है कि उसका एक मॉलिक्यूल जो है, उस कंपाउंड का एक मॉलिक्यूल जो है उसका क्या कंपोजिशन है, वो कैसे कैसे एटम्स से बना हुआ है और कितने कितने वो एटम्स हैं उसमें, राइट। तो स्टूडेंट्स अगर ड्रोन स्टडी की ये वीडियोस आपको अच्छे लग रहे हैं तो आप प्लीज इनको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स लिखें स्टूडेंट्स, अपने थॉट्स बताएं, हमारे साथ शेयर करें कि आप और क्या चाहते हैं। और इतना ही नहीं स्टूडेंट्स, सबसे इंपॉर्टेंट नीचे शेयर बटन पे क्लिक करें और अपने दोस्तों के साथ इन वीडियोस को व्हाट्सएप और फेसबुक पे शेयर करें स्टूडेंट्स, ताकि वो भी इन वीडियोस का फायदा उठा सकें स्टूडेंट्स, राइट।